हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन ये है कि आज आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट सर हैं उनकी एक ऑडियो क्लिप शेयर हो रही थी। उन्होंने एक वेबिनार लिया था, उसके अंदर एक ऑडियो क्लिप थी और उसमें कुछ 3-4 जो मेन की पॉइंट्स निकले हैं, मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। पहली बात, जो बच्चों का मिथ चल रहा है कि सर पेपर होंगे नहीं होंगे, अभी भी डाउट है, तो बेटा पेपर तो होंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया पेपर तो होंगे। और उन्होंने कहा आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन मोड दे दो, है ना, सेंटर बेस्ड, या आप ऑनलाइन मोड दे दो होम बेस्ड, मतलब ले दे के देना तो ऑनलाइन ही है, या तो आप होम बेस्ड दे दो या सेंटर बेस्ड दे दो। एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो बेटा ऑप्ट आउट कर लो। वो कहते हैं जी हम तो पेपर लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो ऑप्ट आउट कर लो। और मेरे को लगता है लॉजिकली बात ठीक है। जो बच्चा नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा, आपको देखो समय के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना पड़ता है ना, तो आपको समय के हिसाब से बदलना तो पड़ेगा बेटा। तो वो कहते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो ऑप्ट आउट कर लो। अब इससे ना मैं एक पॉइंट, अभी मैं प्रेसिडेंट सर के आगे की पॉइंट बताऊंगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं ना कि हम ऑप्ट आउट कर लेंगे ये सोचकर कि हम वैसे भी फेल हो जाएंगे तो ऑप्ट आउट कर लेते। तो बेटा मेरा एक सजेशन है, तुम ऑप्ट आउट कर रहे हो, तुम 100% इसका मतलब एक किस्म से तुमने एक अटेम्प्ट स्किप कर दिया ना, तुम 6 महीने बैक आ गए। अगर तुम ऑप्ट आउट करके आगे जाओगे तो तुम 6 महीने ऑलरेडी बैक आ गए। इसका मतलब तुम जंग लड़ने से पहले ही हार गए। कम से कम जंग लड़कर देख लो। जब इतना ही टेंशन नहीं है कि 6 महीने बढ़ाने ही आगे, तो एक बार जंग लड़कर देख लो। अगर नहीं भी कंफर्टेबल फील कर रहे तो भी देकर देख लो, क्या पता किस्मत साथ दे जाए, क्या पता तुम अभी पास हो जाओ। जब तुमने ठान ही लिया कि 6 महीने बाद देने हैं ऑप्ट आउट करके कि हम कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार अनकंफर्टेबल मोड में ही जाकर दे लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, दे लो, जो होगा देखा जाएगा। अब बच्चा बोलता है सर हम कल को फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो तो मेरे से इंटरव्यू में पूछ लेगा कि आप उस 6 महीने फेल हुए थे क्या। बेइज्जती तो तुम्हारी तब भी होगी, तुम अटेम्प्ट स्किप करके तुम आगे चले जाओ ऑप्ट आउट के बाद, बेइज्जती तो तुम्हारी तब भी होगी, तुमने छोड़ा क्यों था, तब भी तो रीज़न देना पड़ेगा वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर कि हाँ भाई मेरी तैयारी नहीं थी, मैं कोरोना से डर गया था, क्या था, तब भी तो रीज़न देना पड़ेगा। तो वो तो होना ही है तुम्हारे साथ। तो इससे बेटर है कि एक बार एग्ज़ाम दे लो यार, है ना। तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि एग्ज़ाम ज़रूर दो, अगर भर रखा है तो ऑप्ट आउट के चक्कर में मत जाना। अनलेस एंड अनटिल आपका एरिया कोई बहुत ऐसे उस जगह पे आ रहा है जो कंटेनमेंट जोन के अंदर और आपके निकलने के हालात मुश्किल हैं, तो वैसे आप होम बेस दे सकते हो। लेकिन अब उसमें भी दिक्कत है कि अभी आज प्रेसिडेंट सर ने एक दूसरी क्लैरिफिकेशन दी है कि एग्ज़ाम फ़ोन के थ्रू नहीं होंगे, वो लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू ही होंगे। प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम होगा उनका, चेकिंग के अकॉर्डिंग होंगे। तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप और वो नहीं है तो आप सेंटर बेस दे दो। अब तुम्हें सेंटर बेस नहीं जाना है और लैपटॉप और वो नहीं है और घर से दे नहीं सकते क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, सेंटर बेस कोरोना जाने से डर लगता है, तो बेटा फिर तो तुम्हारे पास ऑप्ट आउट ही है, फिर और कुछ नहीं कर सकते, फिर ऑप्ट आउट ही है। तो अदरवाइज़ साइबर कैफ़े जाओ या सेंटर पे जाओ। तो ये तो हो गई बात नेक्स्ट की एग्ज़ाम होंगे। पहली बात, 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन दे दो, होम बेस दे दो या ऑप्ट आउट कर लो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो भी मैंने बताया कि फ़ोन अलाउड नहीं है, उनकी क्लैरिफिकेशन लग रहा है। अगर बाद में वीडियो में कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो बात अलग है। लैपटॉप और वो ही अलाउड है, कंप्यूटर। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला कि सीएमए फाइनल वालों के लिए भी मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, वो जल्दी ही सीएमए फाइनल के भी मॉक टेस्ट आएंगे। और जो नेक्स्ट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी मेजर, वो मेरे को जो थोड़ा सा हजम नहीं हुई, वो ये थी कि मेरे को लगा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे को टाइपिंग स्पीड अभी इतनी नहीं आती है तो उसको लिखने में दिक्कत आएगी, तो पेपर ऑब्जेक्टिव हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उन्होंने बोला पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, मतलब लिखने वाला भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। अब ऑब्जेक्टिव की वो देखो, एक तो आजकल ना एक पोस्ट सर्कुलेट हो रही है एक, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपके एमसीक्यू इतने नंबर के होंगे और सब्जेक्टिव इतने मार्क्स के होंगे। मैं तुम्हारे साथ कल परसों में शेयर कर दूंगा। वो अभी नहीं, 5 दिन से शेयर हो रही है, 5 दिन से पहले से शेयर हो रही है। बहुत सारे टीचर क्लेम कर रहे हैं कि बहुत रिसर्च करके बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर वो पहले से शेयर हो रही है, 5-6 दिन हो गए उसको शेयर होते हुए, है ना। तो एक वो पोस्ट है जिसको 5-6 दिन हो गए शेयर होते हुए, और उसमें पहले से ही वो बता रहे थे कि वो मॉक टेस्ट का पैटर्न है। अगर वही आता है पेपर के अंदर तो बेटा फिर लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं सीएमए इंटर के हिसाब से बात करूँ तो 45 मार्क्स का क्या है डिस्क्रिप्टिव और 55 मार्क्स का क्या है ऑब्जेक्टिव, फिर तो बड़ा खतरे वाली बात है।
तो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बाकी देखते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आती है। यही पैटर्न रहेगा, मॉक टेस्ट वाले रहेगा, तो फिर तो बेटा तैयारी करनी शुरू कर दो अपना तेज़ी से और अच्छे से, और थोड़ा सा हाथ सेट कर लो अपना टाइपिंग स्पीड पे। तो इसका वाला पेपर डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक, तो ये मेन 4 पॉइंट थे। अब ये देखो ये भी शुरू हो गए, अब इनको कैसे चुप कराया जाए तो अब इनको तो मैं चुप नहीं करा सकता, लेकिन तुम लोग अपना मेहनत करो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।